हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 210। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो कुछ तुमने कहा सो तो मैंने जाना, परंतु अब प्रश्न यह है कि नास्तिकवादी का कल्याण किस प्रकार होता है। क्योंकि वे कहते हैं कि जब तक जीव है तब तक सुख भोगे, जब मर जाएगा तब भस्मीभूत होगा, न कहीं आना है न जाना है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अखंड आत्मसत्ता आकाश की नाई सर्वत्र व्याप्त है। जब तक उसका भान नहीं होता तब तक मन का ताप नहीं नष्ट होता। जब आत्मसत्ता का भान होता है तब शांति प्राप्त होती है और मनुष्य अपने को अमर जानता है। जिस पुरुष ने अखंड निश्चय अंगीकार किया है उसको दुख नहीं स्पर्श करता। वह ब्रह्मदर्शी होता है। और जिसको ब्रह्म सत्ता का निश्चय नहीं हुआ उसको मन के ताप नहीं छोड़ते। वह स्वरूप के प्रमाद से अपने को मरता जानता है, पर महाप्रलय रूप आत्मा में सब शब्दों का अभाव है। जैसे महाप्रलय में सब शब्दों का अभाव होता है, वैसे ही आत्मा में सब शब्दों का अभाव हो जाता है। वह महाज्ञानवान है, उसको आत्मसत्ता ही दिखती है। जो वास्तव है उसको हमारे उपदेश की आवश्यकता नहीं, वह ज्ञानी है। हे राम, आत्मसत्ता में द्वैत जगत कुछ नहीं बना। परमार्थ सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। उसमें जो सृष्टि भासती है वह स्वप्न समान अकारण है। इसलिए ज्ञानवान पुरुष सब शब्द अर्थों को सत नहीं जानता। ऐसे पुरुष को हमारे उपदेश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब शास्त्रों का सिद्धांत आत्मपद है। जो उसको जानता है उसको फिर कुछ कर्तव्य नहीं रहता। जिसको ऐसी दशा नहीं हुई वही उपदेश का अधिकारी है। यह जगत आत्मा का किंचन है। अज्ञानी को सत्य जान पड़ता है और ज्ञानी के निश्चय में कुछ नहीं है। जैसे किसी ने संकल्प से एक वृक्ष रचा हो
तो उसके पत्ते, टास, फूल, फल उसको दिखते हैं, पर और के मन में शून्य होते हैं। वैसे ही अज्ञानी के निश्चय में जगत होता है, पर ज्ञानी के निश्चय में विलास और आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। हे राम, आत्मसत्ता सर्वत्र और सर्वव्यापी है। उसमें जैसा निश्चय फुरना होता है, वैसा ही अहम प्रत्यय भावना की दृढ़ता से भासित होता है। जिस पदार्थ का निरंतर दृढ़ अभ्यास होता है, वह अभ्यास शरीर त्याग करने पर भी धारणा रूप हो जाता है। पर आत्मसत्ता ज्ञान मात्र है और केवल अद्वैत संविद सबका अपना रूप है। जिसको स्वरूप का ज्ञान होता है, वह शास्त्रों के दंड से रहित होता है। वेद और शास्त्र जिसको भला, बुरा, सच या झूठ वर्णन करते हैं, उसमें जिस पुरुष को निश्चय होता है, उसको वे वासना के अनुसार फल देते हैं। और जिसके निश्चय में आत्मा से भिन्न सब शब्दों का अभाव होता है, उसको आत्मा अनात्म विभाग की कल्पना भी नहीं रहती, चाहे देह रहे अथवा न रहे। हे राम, जिसकी संवित जगत के शब्द अर्थ में बंधी हुई है, उसको पदार्थों में राग द्वेष उपजता है। जैसे सुषुप्ति में भी आत्मसत्ता है, पर अभाव की तरह स्थित है, वैसे ही नास्तिकवादी भी अपने जड़ स्वरूप को देखते हैं, क्योंकि उनको जड़ शून्यता का ही अभ्यास है और उसी से उनकी संवित दृश्य सुख से बंधी हुई है। इससे उनका जगत भ्रम नहीं मिटता। उस मलिन वासना से उन्हें संवित मिली है, इससे उनको जड़ पत्थर रूप प्राप्त होते हैं। उस जड़ता को भोगकर वे वासना के अनुसार फिर दुख भोगेंगे। उस भावना से जगत नहीं भासता, पर वे कुछ काल पीछे चैतन्य होकर फिर उन्हीं कर्मों को भोगते हैं। जैसे सूर्य के आगे बादल आवे और फिर हट जाए, वैसे ही उनके लिए जगत होता है। स्फुरण रूपी जो जीव है, उसमें जैसा निश्चय होता है, वैसा ही भासित होता है। जिसे एक आत्मा में निश्चय होता है, वह जन्म मरण आदि विकारों से रहित होता है। और जिसे नाना स्वरूप जगत में निश्चय होता है, वह जन्म मरण से नहीं छूटता। हे राम, जिसकी बुद्धि में पदार्थों का रंग चढ़ता है, वह राग द्वेष रूपी नरक से मुक्त नहीं होता। और जिसको एक आत्मा का अभ्यास होता है, उसे अभ्यास के बल से सब जगत आत्म तत्व भासित होता है और वह राग द्वेष से मुक्त होता है। जैसे स्वप्न में किसी को अपना जागृत स्वरूप स्मरण आता है, तो वह स्वप्न के सब जगत को अपना स्वरूप देखता है। वैसे ही जिसको आत्मज्ञान होता है, उसको सब जगत अपना रूप ही दिखता है। सर्वदा आत्मसत्ता अनुभव रूप जागृत ज्योति है। जिसको ऐसी आत्मसत्ता में नास्ति की भावना होती है, वह गड्ढे में कीट होता है, पाषाण, वृक्ष, पर्वत आदि स्थावर योनियों को प्राप्त होता है और उनमें चिरकाल तक रहता है। जब तक उसकी बुद्धि का द्वैत के साथ संयोग होता है, तब तक वह जगत भ्रम देखता है और भ्रम नहीं मिटता। पर जब उसकी संवित को द्वैत का संयोग मिट जाता है, तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। हे राम, सम्यक ज्ञान से जगत के भ्रम का अभाव हो जाएगा। अभाव का निश्चय जगने पर फिर जगत नहीं भासित होता। जब संसार के पदार्थों से संवित बींधी हुई है, तब जैसा निश्चय होगा वैसा ही प्राप्त होगा और उस निश्चय के अनुसार गति होगी।
राम जी ने पूछा, है भगवान, नास्तिकवादी का वृत्तांत तो आपने कहा, सो मैंने जाना, पर जो पुरुष हृदय में जगत को सत्य जानता है, आत्मबोध के मार्ग से दूर है और शुद्ध स्वरूप को नहीं जानता, उसके मोक्ष की क्या युक्ति है और उसकी क्या अवस्था होती है, यह मेरे बोध की दृढ़ता के निमित्त कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इसका उत्तर मैंने प्रथम ही तुमसे कहा है, पर अब फिर तुमने जो पूछा है इससे फिर कहता हूं। पहले तो पुरुष का अर्थ क्या है वो सुनो। हे राम, यह जगत न नेत्रों में स्थित है, न श्रवण में है और न नासिका आदि इंद्रियों में है, किंतु चैतन्य संवित में स्थित है। चैतन्य संवित ही पुरुष रूप है। जिसको उसमें निश्चय है वह ज्ञानवान है और उसको द्वैत कलना नहीं फुरती, और जो प्रत्यक्ष दृष्टिगत भी होती है तो उसके निश्चय में नहीं होती। जैसे आकाश में धूल दिखती है परंतु उसे स्पर्श नहीं करती, वैसे ही ज्ञानवान को द्वैत कलना स्पर्श नहीं करती। जिस चैतन्य संवित में फुरने का संबंध है उसको जगत का आकार दिखता है, और जिस पुरुष की संवित में देश, काल, क्रिया और द्रव्य का संबंध है वह कलंक में दृढ़ हो रहा है। और जो अपने वास्तविक अद्वैत स्वरूप के अभ्यास से मार्जन नहीं करता, वास्तव चैतन्य आकाश रूप होने पर भी कलंक से वासना के अनुसार जगत उसे अपने से भिन्न लगता है, द्वैत भ्रम नहीं मिटता। हे राम, जो पुरुष ऐसा है कि देह के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति से सम रहता है, पर यदि उसे आत्मसत्ता ज्यों की त्यों नहीं भासती तो वह भी अज्ञानी ही है। आत्मसत्ता जाने बिना उसका संसार निवृत्त नहीं होता। जब आत्मसत्ता का साक्षात्कार होगा तभी सब भ्रम निवृत्त होंगे। हे राम, यह पुरुष न जीव है, न स्फुरण है और न शरीर का नाश होने से इसका नाश होता है। यह केवल चिन्मात्र स्वरूप पर वासना से भ्रम को देखता है। शून्यवादी लोग वृक्ष, पर्वत आदि जड़ योनि पाते हैं, और जो सदा अनुभव रूप स्वरूप है उसको त्याग कर जो और को इष्ट मानते हैं वे मूर्ख हैं और उनको आत्म सुख नहीं प्राप्त होता। आत्मा के प्रमाद से अहम त्वम, भीतर बाहर आदि शब्द भाषित होते हैं। जब आत्मज्ञान हुआ तब सब शब्द आत्मरूप हो जाते हैं। जिन पुरुषों ने आत्म अनात्म को निर्णय करके नहीं देखा वे पुरुषों में नीच हैं। जिस पुरुष ने निर्णय करके आत्मा में अहम प्रतीति की है और अनात्मा का त्याग किया है वह महापुरुष है, उसे मेरा नमस्कार। जिसने अनात्मा में अहम प्रतीति की है और आत्मा का त्याग किया है वह बालक है। जैसे आकाश में बादल ही हाथी और घोड़े के आकार से दिखते हैं और समुद्र में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है, पर द्वैत कुछ नहीं है। जैसे स्वप्न के नगर अपने अपने अनुभव में स्थित होते हैं और बाहर द्वैत के नहीं भासते हैं, सो आभास मात्र है, वैसे ही आत्मा में जो जगत भासित होता है वह आभास मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं। जिसको आत्मसत्ता का अनुभव हुआ है उसे जगत के शब्द, अर्थ और राग द्वेष किसी की कल्पना नहीं रहती, उसको पुण्य पाप का फल स्पर्श नहीं करता। हरि ओम, हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम।